बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से। आज का हमारा जो मौजू है वो है डायबिटीज़ की तशख़ीस कैसे की जाए। इसमें दो चार बातें ऐसी हैं जिनको पहले समझ लेना चाहिए। बच्चों में और बड़ों में डायबिटीज़ की तशख़ीस का मेयार एक ही है, लेकिन ख़वातीन में जो हामला है उसमें इसका जो डायग्नोसिस का मयार है वो अलहदा से है, तो उसको जो है वो आम लोगों पे अप्लाई ना किया जाए, वो बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। तो आज हम आपको जो बताएंगे वो अवाम में, आम लोगों में और बच्चों में जो डायग्नोस्टिक का क्राइटेरिया है, जो डायग्नोसिस का, वो बताएंगे आपको। इसमें यह है कि मरीज अपनी शुगर फास्टिंग अगर चेक कराए, जो कि 8 घंटे उसने कुछ ना खाया हो, पानी पी सकते हैं, और अगर वो शुगर 126 आ जाए या 126 से ज्यादा आ जाए तो मरीज को शुगर है। लेकिन ये टेस्ट 2 दफा कराना चाहिए, यानी कि फास्टिंग जो शुगर है वो 2 दफा चेक कराएं, और अगर दोनों दफा 126 या 126 से ज्यादा आ जाए तो मरीज को शुगर है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है रैंडम ब्लड शुगर का, यानी कि आप किसी भी वक्त मरीज की शुगर चेक करें, चाहे उसने खाना खाया अभी घंटा हुआ है या आधा घंटा हुआ है या 4 घंटे हो गए हैं, दिन के वक्त किसी वक्त भी चेक करा लिया आपने, और वो शुगर अगर 200 या 200 से ज्यादा आ जाए और मरीज को उसके साथ कुछ अलामतें भी हों, इसमें से 3 अलामतें जो बड़ी खास हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। एक है पॉलीयूरिया, मरीज को बार बार पेशाब आते हैं और ये पेशाब काफी बड़ी मिकदार में होते हैं। अक्सर मरीज को बार बार भूख लगती है और बार बार उसको प्यास लगती है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, पेशाब आना और बार बार खाना या खाने को दिल करना, ये अलामतें हों और साथ शुगर जो है वो 200 से ज्यादा आ जाए या 200 आ जाए तो मरीज को शुगर है। तीसरा टेस्ट जो हमारे यहाँ आजकल बड़ा मशहूर है और लोगों को बड़ा शौक है करवाने का शुगर के लिए, वो है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C अगर किसी का 6.5 या 6.5 से ज्यादा हो तो मरीज जो है उसको शुगर होती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि हीमोग्लोबिन A1C जो है, ऐसे लोग जिनमें खून की पहले ही कमी है, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन 10-11 है, तो उनमें वो 7, 7.5 तक आ सकता है, और फिर भी हो सकता है मरीज को शुगर ना हो। तो इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त यही है कि अपनी सिर्फ हीमोग्लोबिन A1C पर रिलाय ना करें, साथ अपनी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर भी चेक करवा लें अगर आपको पहली दफा पता चल रहा है कि आपको शुगर है। और इस सिलसिले में जो असल बात जो समझने की है कि इस सारी रिपोर्टों की इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको एक मुस्तनद डॉक्टर से करवानी चाहिए, जो कम अज कम MBBS हो और उसका कुछ तजर्बा भी हो। तो अल्लाह ना करे आपको शुगर हो, लेकिन यह है कि परहेज जो है वो वाजिब है, इलाज करवाना सुन्नत है। तो मोटापे का परहेज करते रहें ताकि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल ना हो। मोटापे से इनके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज किया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों के मसाइल, सांस के मसाइल, अस्थमा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो जाते हैं। तो ये है कि वजन को कंट्रोल रखें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।